हेलो एवरीवन। हमने टाइप्स ऑफ आइज़ कर लिया, उसके बाद आज हम नेक्स्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीना। ठीक है, आपके सिलेबस में जो मेंशन टाइप्स ऑफ एंटीना। अब देखो, एंटीना की टाइप्स करने से पहले हमें देखना है कि एंटीना होता क्या है। एंटीना देखो, वन पेयर की फॉर्म, जैसे कि हेड है ना, यहाँ से दो एंटीना अराइज होते हैं, तो मतलब पेयर की फॉर्म में होते हैं, सेंस ऑर्गन होता है और हेड पे लोकेटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको फीलर्स भी बोला जाता है। उसके बाद ये टेक्टाइल रिसेप्टर का काम करते हैं, मतलब टेक्टाइल रिसेप्टर का मतलब कि सेंस ऑफ टच को फील करते हैं। अगर कोई इनके साथ चीज़ टच होती है तो ये उसको फील करने का काम करते हैं, उसको सेंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है हमारे पास जो एंटीना रहते हैं, ये मोस्टली कवर्ड रहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेंस ऑफ स्मेल को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एंटीना ऑडर या स्मेल को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंसेक्ट्स को हैं, कुछ एक इंसेक्ट्स जो हैं एंटीना को यूज़ करते हैं ह्यूमिडिटी को डिटेक्ट करने के लिए। मॉस्किटो जो है वो साउंड्स वगैरह को डिटेक्ट करता है एंटीना से। ठीक है, कुछ एक एंटीना को प्रे को कैप्चर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और कुछ एक एंटीना को यूज़ करते हैं, मेल इंसेक्ट्स यूज़ करते हैं एज अ क्लास पर रिप्रोडक्टिव या कॉपुलेटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव नहीं कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं, जो फीमेल्स को होल्ड करने के लिए ड्यूरिंग कॉपुलेशन ये अपने एंटीना को यूज़ करते हैं। तो मतलब एंटीना जो है डिफरेंटली मॉडिफाई होता है, अलग अलग फंक्शन वो परफॉर्म करता है। ठीक है, और अगर हम एक एंटीना की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें तीन मेन चीज़ें होती है। एक को स्केप बोला जाता है, दूसरे को पेडिसल, तीसरे को फ्लैजिलम। स्केप जो है बेसल सेगमेंट होता है, जैसे जहाँ से एंटीना अराइज हुआ है ये वाले पार्ट को हम स्केप बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेगमेंट जो है हमारे पास इस तरह लॉन्ग इलोंगेटेड टाइप का पेडिसल होता है, और तीसरा पतला और लंबा ऐसा सेगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिलम बोलते हैं। तो तीन मेन सेगमेंट, और ये जो तीसरा सेगमेंट है ये कभी कभी छोटे छोटे सेगमेंट से बनता होता है, कभी एक ही लंबा इलोंगेटेड सेगमेंट से बनता है। तो तीन मेन पार्ट्स होते हैं फ्लैजिला के, सॉरी फ्लैजिला नहीं, एंटीना के। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट जो टाइप्स हैं। हमारे पास सबसे पहली टाइप है फिलीफॉर्म। ठीक है, तो ये थ्रेड लाइक होते हैं, बड़े पतले बारीक से होते हैं, और जो इसके फ्लैजिलोमर्स मतलब जो सेगमेंट से बड़े सिलिंड्रिकल होते हैं, एक ही जैसे थिकनेस रहती है सबकी। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम भी बनाई है, इसकी एग्जांपल मैंने ऐड करनी नहीं, मुझे याद रही, आप देख लेना कहीं गूगल वगैरह पे तो इसकी ऐड कर लेना। दूसरे हमारे पास सिटेशियस हैं। सिटेशियस जो ब्रिस्टल लाइक पतले आगे से जो बड़ी फाइन नेडल शेप्ड होते हैं, स्टार्टिंग से साइज़ जो बेसल से इंक्रीज़ होता है, आगे जाते हुए वो डिक्रीज़ हो जाता है, और ये किस किस में फाउंड होते हैं, कॉकरोच में, ड्रैगन फ्लाई में, मे फ्लाई में देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद मोनिली फॉर्म है, ये ऐसे बीडेड अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, बीडेड की फॉर्म में दिखते हैं ये, और ये हमारे टर्माइट्स में प्रेजेंट होते हैं, ग्राउंड बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद सीरेट हैं, सॉ लाइक होते हैं। ये फ्लैजिला देखो यहाँ पे एंटीना मैंने किस तरह से बनाया हुआ है। फ्लैजियोमियर्स जो हैं वो शॉर्ट होते हैं, टूथ लाइक होते हैं। ठीक है, दांत की तरह होते हैं, ट्राइंगुलर अपीयरेंस होती है इनकी, और फाउंड कहाँ किस में होते हैं, मैंगो स्टेम बोरर में होते हैं, पल्स बिटल में फाउंड होते हैं। ठीक है, डायग्राम्स बनानी कंपलसरी है, ये आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। डायग्राम्स में कुछ ज़्यादा है भी नहीं, ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो इसलिए डायग्राम्स आपने बना लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे पेक्टेट हैं, जिनको कॉम्ब लाइक भी बोलते हैं। इसमें फ्लैजियोमियर्स एक जो सेंटर में ये हमारे पास रहेगी, उसके साइड पे लोकेट हो सकते हैं, एक साइड पे भी हो सकते हैं और दोनों साइड पे भी। जब एक साइड पे लोकेट हो गए यूनिपेक्टेड बोलेंगे, दोनों साइड पे होगी तो बाईपेक्टेड बोलेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्लेवेट आ जाएंगे, जिनको क्लब्ड बोला जाता है। तो इसमें जो हमारे पास फ्लैजिलोमियर्स हैं, मतलब सेगमेंट्स हैं, स्टार्टिंग में वो थोड़े नैरो होते हैं, आगे जैसे जैसे इंक्रीज़ होंगे तो वो वाइडर होते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से नैरो है, आगे जाके वाइड होते जाएंगे, और ये जो वाइडनिंग है ग्रेजुअल भी हो सकती है, या फिर हमारे पास सडन एकदम से हो जाती है, या फिर आहिस्ता आहिस्ता होती है। बटरफ्लाई में देखने को मिलते हैं, लेडी बर्ड बिटल में देखने को मिलता है ये वाला एंटीना। ठीक है, उसके बाद लैमिलेट है, जिसको हम प्लेट लाइक बोलते हैं, जिसमें लैमिलेट में टर्मिनल सेगमेंट जो है मॉडिफाई होता है, बाकी पीछे वाले बेसल एज इट इज रहते हैं, टर्मिनल सेगमेंट मॉडिफाई होकर प्लेट लाइक अपीयरेंस बना देता है। तो ये हमारे पास डंग रोलर बिटर जो है उसमें पाया जाता है। देन उसके बाद जेनिक्यूलेट है, जेनिक्यूलेट एल्बोड इस तरह बेंडिंग हुई हुई है, देखो ये बेंडिंग हुई हुई है, तो इसमें अब्रप्ट बेंडिंग हो जाती है, एक सेगमेंट लंबा निकलता है, उसके बाद अब्रप्ट बेंडिंग हो जाती है, एल्बो की अपीयरेंस शो करता है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास हनी बी में होता है, वास्प में होता है, आंट वगैरह में देखने को मिलते हैं। ठीक, देन उसके बाद प्लूमोज हैं। प्लूमोज की अगर हम बात करें, इनको फेदरी भी बोला जाता है। ये ऐसे हमारे पास होते हैं कि जहाँ जंक्शन होता है, जहाँ पे जैसे कि ये जंक्शन है ना, ये इस तरह जंक्शन है, इन जंक्शन पे फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अराइज हुए फाइन थ्रेड लाइक, जिनको हम ब्रिस्टल्स बोलते हैं, उसकी फॉर्म में अराइज हुए हैं, और ये मेल क्यूलेक्स मॉस्किटो में फाउंड होता है। ठीक है, उसके बाद है कैपिटेट। कैपिटेट जो है नॉब्ड होते हैं, इनको नॉब्ड एंटीना भी बोला जाता है। इसमें लास्ट वाला सेगमेंट जो टर्मिनल सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है, और वो हेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है,
फाउंड किस में होते हैं, खापरा बीटल एंड वीवल में फाउंड होते हैं। उसके बाद फ्लैपिलेट हैं, फ्लैपिलेट में डिस्टल सेगमेंट जो है वो बड़ा ही लंबा होता है और पैरेलल साइडेड रहता है, शीट की फॉर्म में एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास सैंडेड बीटल्स में फाउंड होता है, ये इसकी डायग्राम रहेगी। उसके बाद है पाइलोज और ये जो प्लूमोज है, प्लूमोज मेल मॉस्किटो में, पाइलोज फीमेल मॉस्किटो में फाउंड होता है, ठीक है। तो इसमें भी फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, कहाँ से, जहाँ पे सेगमेंट जुड़ता है जंक्शन पे। उसके बाद है हमारे पास एरिस्टेट जो है ब्रिस्टल लाइक बोलते हैं। इसमें ये सिर्फ 3 सेगमेंट्स का ही मिलके बनता है, 1 2 3, ठीक है, 3 सेगमेंट्स का मिलके बनता है। और एक सेगमेंट के पास हैवी ब्रिस्टल होती है जिसको एरिस्टा, ये जो साइड में पतली सी है इसको एरिस्टा बोला जाता है। हाउस फ्लाई में होता है और स्ट्राइफिड फ्लाई में होता है। उसके बाद स्टाइलेट, ये टी यहाँ डालना भूल गई हूँ, स्टाइलेट जो है इसमें भी एंटीना 3 सेगमेंट होता है, यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा सेगमेंटेड बनाया हुआ है, 3 सेगमेंट होता है, स्पाइन बियर होती है और ये हमारे पास रॉबर फ्लाइज में फाउंड होता है, ठीक है। तो डायग्राम्स भी बना लेना और ये इतना सफिशेंट होगा, 15 मार्क्स का भी आए तो आप इतना ही लिखोगे, ठीक है। बाकी अगर साथ में आए तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे माउथ पार्ट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।